गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। ट्वेल्थ अकाउंट्स के इस कंप्लीट कोर्स में आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आइए बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप फर्म के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें सभी पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अर्न किए गए प्रॉफिट या अगर बिजनेस में वो कोई लॉस फेस करते हैं तो उस प्रॉफिट और लॉस को बांटने का, उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब बिजनेस होता है या दो चार पार्टनर्स आपस में मिलकर कोई बिजनेस करते हैं तो वो सिर्फ प्रॉफिट को या लॉस को ही आपस में बांटते हैं। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनका निपटारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जरिए किया जाता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, मैंने पिछली वीडियो में भी इस बारे में बात करी थी कि जब दो चार लुटेरे, दो चार डाकू आपस में मिलकर कोई डकैती करते हैं, कोई चोरी करते हैं तो एकांत जगह में जाकर वो उसका निपटारा करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखने को भी आता है, हमने कई बार फिल्मों में, मूवीज में देखा होगा कि आपस में वो बंटवारा करते हुए आपस में ही लड़ जाते हैं। उनके बीच कोई ना कोई डिस्प्यूट हो जाता है कि मैंने ज्यादा एफर्ट्स लगाए थे तो इसलिए मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, या मैं तुम्हारा सरदार हूँ मेरे को हिस्सा मिलना चाहिए। कोई बोलता है मेरी प्लानिंग थी वो सक्सेस हुई इसलिए मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए चोरी के माल में। तो ऐसा ही बिजनेस में भी होता है। जब दो चार पार्टनर, जब एक से ज्यादा बंदे कहीं पे बिजनेस करते हैं तो उनके बीच बहुत सारे विवाद होते हैं। और उन्हीं विवादों में से कुछ विवाद, जैसे कि कोई पार्टनर ये बोल सकता है कि मैंने कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया या मेरी प्लानिंग की वजह से कस्टमर ज्यादा आए, हमारी सेल प्रोसीड ज्यादा हुई तो मुझे कमीशन मिलना चाहिए। कोई पार्टनर इस चीज के लिए क्लेम कर सकता है कि मैंने ज्यादा काम किया, मैंने ओवर टाइम किया तो मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। या कोई पार्टनर ये क्लेम कर सकता है कि मैंने बिजनेस को लोन दिया तो मुझे लोन पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो इस तरीके के छोटे मोटे जो डिस्प्यूट होते हैं या जिनको आप क्लेम बोल सकते हो, जो उनके क्लेम होते हैं, उनका निपटारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझने से पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करी थी। तो वास्तव में पार्टनरशिप डीड है क्या? एक रिटर्न एग्रीमेंट मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट के जरिए वो किन चीजों का निपटारा उसमें करते हैं। वास्तव में जो पार्टनरशिप डीड होती है वो किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए कंपलसरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द फर्म्स पार्टनरशिप डीड मेंटेन करती हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनके बीच आपस में कोई डिस्प्यूट ना हो। अब डिस्प्यूट किस तरीके से होते हैं मैंने आपको बताया। कमीशन के लिए, सैलरी के लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए, अपनी कैपिटल के बेस पे कई बार पार्टनर इस चीज की डिमांड भी कर देते हैं कि मेरे को प्रॉफिट में ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए। और भी ऐसे कई छोटे मोटे डिस्प्यूट उनके बीच वहां पे जनरेट होते हैं। तो जो पार्टनरशिप डीड है वो इस चीज का एक रिटर्न एग्रीमेंट है कि पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बांटेंगे, किस पार्टनर को सैलरी मिलनी चाहिए और कितनी मिलनी चाहिए, किस पार्टनर को उसकी सेल प्रोसीड पे या उसके किए गए किसी भी स्पेशल वर्क के लिए, किसी भी टास्क के लिए कमीशन मिलना चाहिए। और कोई भी पार्टनर अगर लोन लेता है या बिजनेस से लोन लेता है तो उसके ऊपर लोन कितना चार्ज होना चाहिए, वो इंटरेस्ट कितना चार्ज होना चाहिए। तो इन सारी चीजों का निपटारा, इन सारी चीजों का पहले से ही कंफर्मेशन या एक आप बोल सकते हो प्री प्लानिंग पार्टनरशिप डीड के द्वारा की जाती है। तो पार्टनरशिप डीड के इंस्ट्रक्शंस के बेस पे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप एक तरीके से बोल सकते हो ये एक इंटरनल अफेयर्स से रिलेटेड अकाउंट है, जिसमें पार्टनर आपस में यानी कि बिजनेस के इंटरनल मैटर्स के मामले में आपस में क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं। ये सारे के सारे काम तब होंगे जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। लेकिन किसके बाद बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट हम सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाते हैं, लेकिन यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इन दो एडिशनल अकाउंट को बनाने के बाद सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह हम लास्ट में बिजनेस की बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो ये था टोटल प्रोसीजर पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटिंग का। तो शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोस्तों, अगर बात की जाए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो ये अपने आप में एक लेजर की तरह ही है, या आप बोल सकते हैं ये एक लेजर ही है, जिसमें हम डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को नोट करते हैं। तो इसका फॉर्मेट आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे। इसमें आपको किसी तरीके का इनकम और एक्सपेंडिचर हेडिंग वाइज नोट नहीं करना है। दोनों तरफ पार्टिकुलर्स नोट करके बीच में आप लोग इसमें अमाउंट नोट करेंगे। ये आप सभी जानते हैं, ये डेबिट साइड होगी और ये क्रेडिट साइड होगी। ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोस्तों, जो जनरल तरीका है इसको पढ़ाने का और पढ़ने का, या आप कहीं स्कूल में इसको पढ़ते हैं, किसी कॉलेज में आप इसको पढ़ते हैं, या किसी ऑनलाइन वीडियो के थ्रू आप इसको पढ़ते हैं, तो आप नॉर्मली समझोगे कि किस साइड कौन सी चीजें लिखी जाती हैं। लेकिन पर्सनली अगर मैं आपको कोई एडवाइस इसके बारे में करूं, तो आप इसको इंटेलेक्चुअली इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये जो डेबिट साइड होती है, यानी कि जिस तरफ हम किसी भी ट्रांजेक्शन को नोट करने से पहले टू का यूज करते हैं, तो उस साइड को आप एक तरीके से मान सकते हैं पेमेंट साइड, क्योंकि इस साइड ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय आप लोगों ने नोट नहीं करना है पेमेंट। ये मैं सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए बता रहा हूं कि पेमेंट साइड इसको आप मान सकते हैं, या आप इसको पेमेंट साइड के तौर पे यूज कर सकते हैं। और किसको पेमेंट, मैंने आप लोगों को बताया कि इंटरनल अफेयर्स होते हैं, तो पेमेंट पार्टनर्स को की जाएगी। आप एज अ बिजनेस फर्म, एज अ पार्टनरशिप फर्म इन अकाउंट को बनाएंगे और पेमेंट पार्टनरों को की जाएगी। और किसी भी तरीके की पेमेंट अगर पार्टनर से ली जाती है तो वो बिजनेस के लिए रिसीप्ट होगी। तो इस साइड को आप रिसीप्ट साइड मान सकते हैं। तो इन दोनों चीजों को समझने के बाद इस अकाउंट को बनाने का काम थोड़ा आसान हो जाता है। पेमेंट साइड और रिसीप्ट साइड, यानी कि जो पार्टनर को देना है वो पेमेंट में, जो पार्टनर से लेना है वो रिसीप्ट में। ध्यान रखिएगा, इनको आप लोगों ने नोट नहीं करना है, ना ही रिसीप्ट को ना ही पेमेंट को। आपने डायरेक्टली जो इसके सब्जेक्ट मैटर है वो इसमें आपने नोट करने हैं। ये मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं। तो पेमेंट एंड रिसीप्ट, इसमें अब अगर इसको डिफाइन किया जाए कि पेमेंट और रिसीप्ट कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले पार्टनर्स को जो पेमेंट हमने करनी है या पार्टनर से कोई भी चीज अगर हमने लेनी है, तो सबसे पहले इसमें नोट किया जाएगा वो पैसा जो हमने अपने एक्सटर्नल अफेयर्स से अर्न किया है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिला हुआ नेट प्रॉफिट, या अगर कोई लॉस हमने फेस किया है तो लॉस। तो क्योंकि रिसीट साइड है, तो रिसीट साइड में हम नोट करेंगे प्रॉफिट को, तो बाई नेट प्रॉफिट सबसे पहले नोट किया जाता है बाई नेट प्रॉफिट, क्योंकि जब प्रॉफिट को हम नोट करेंगे तभी हम अपने प्रॉफिट को यहां पे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो बाई नेट प्रॉफिट। और इसके बाद अगर लॉस होता है तो लॉस को हम नोट करते हैं टू नेट लॉस, टू वाली साइड, टू नेट लॉस, क्योंकि लॉस पेमेंट की तरह यहां पे हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो टू नेट लॉस, तो ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ये दोनों नोट करने के बाद अब हम आपस में जो उनके इंटरनल अफेयर्स हैं, यानी कि इंटरमीडियरी ट्रांजेक्शन्स, उनको हम इसमें क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसमें आएगा, अगर रिसीट की बात की जाए तो पार्टनरों से लिया जाने वाला जो पैसा है उसमें बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग के तौर पे कोई भी मनी विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उस पे हम पार्टनर से क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हम नोट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सपोज अगर हमारे पास दो पार्टनर है,
तो हम दोनों पार्टनर के इंटरेस्ट पर ड्राइंग यहां पे नोट करेंगे इस तरीके से। इसके बाद अगर बात की जाए पेमेंट की, जो पार्टनर्स को पेमेंट हमारे द्वारा की जाएगी, तो वो होगी सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। वही अगर दो पार्टनर है तो ए's कैपिटल अकाउंट एंड बी's कैपिटल अकाउंट। इसके बाद पार्टनर्स को अगर किसी तरीके की सैलरी पे करनी है तो टू सैलरीज टू द पार्टनर्स, टू द पार्टनर। जिस भी पार्टनर को अगर सैलरी दी जाती है, सपोज करो दोनों पार्टनर्स को दी जाती है तो ए's कैपिटल अकाउंट, और अगर बी को भी देनी है तो बी's कैपिटल अकाउंट, दोनों की सैलरी का सम हम अमाउंट वाले कॉलम में नोट करेंगे। इसके बाद जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो होगा कमीशन। अगर पार्टनर को कमीशन पे करना है टू पार्टनर का नाम लिख के, अगर ए को कमीशन देना है तो टू ए's कमीशन, अगर बी को कमीशन देना है तो टू बी's कमीशन, और इसको हम नोट करेंगे टू वाली साइड में। इसके बाद लास्ट में, ये तो था सब्जेक्ट मैटर एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। इसमें एक चीज आप लोग और नोट कर सकते हैं, अगर हम किसी भी तरीके का रिजर्व मेंटेन करते हैं तो पार्टनर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू ही हम रिजर्व को भी मेंटेन करेंगे। तो इसमें एक चीज और आ जाती है, टू ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट, ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। अब वो किस तरीके से ट्रांसफर किया जाएगा, किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा, वो क्वेश्चन की कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो हम आने वाले टाइम पे जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसके कंडीशंस के बेस पे ही हम इन चीजों को सीखेंगे। तो टू ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट, तो ये दो चार चीजें थी जो इसके सब्जेक्ट मैटर में आता है, जैसे कि नेट लॉस या नेट प्रॉफिट, दोनों में से कोई एक चीज ही इसमें आएगी, या तो फिर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को जो कैपिटल में इंटरेस्ट मिलना है वो। फिर सैलरी टू द पार्टनर, अगर किसी तरीके की सैलरी हम पार्टनर्स को दे रहे हैं तो वो इसमें आ जाएगा। और फिर आता है कमीशन टू द पार्टनर, और पार्टनर्स से लेने वाली पेमेंट जो होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, अब अगर बात की जाए इनके एक्सेप्शंस की, तो इसके एक्सेप्शंस में बहुत से इंटरनल अफेयर्स ऐसे भी होते हैं जो पार्टनर्स से रिलेटेड होते हैं, लेकिन उसको हम एक्सटर्नल अफेयर्स के लिस्ट में रखते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर किसी तरीके का लोन बिजनेस को पे करता है या लेता है तो वो दोनों ही अमाउंट, चाहे वो पेमेंट की हो चाहे वो रिसीट की हो, वो दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में की जाती है। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उन रिसीट एंड पेमेंट को ऐड और लेस करने के बाद ही हम बचा हुआ प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो ये होते हैं एक्सेप्शंस। इनके अलावा अगर किसी भी तरीके का, जैसे हम कई बार देखते हैं मैनेजर का कमीशन आ जाता है क्वेश्चन में, या कोई और एक्सपेंस या कोई और इनकम आ जाती है, तो उसको हमको पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के वहां पे उसको ट्रीट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरनल अफेयर यानी कि पार्टनर से रिलेटेड और रिजर्व यानी कि रिटेन अर्निंग से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी। और अब लास्ट में जो भी प्रॉफिट या लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद इनके डिस्ट्रीब्यूशंस के बाद जनरेट होता है, उसको हम आपस में उनमें उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसमें आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अगर प्रॉफिट होता है तो व्हेन द
इनकम इज मोर देन ऑल द एक्सपेंसेस, यानी कि अगर कोई भी सरप्लस होता है, सरप्लस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट, और वो आएगा टू वाली साइड में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। और इसके अपोजिट अगर हमको लॉस होता है, अगर बिजनेस में लॉस होता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा, तो इसकी जगह फिर इस साइड हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये था आपका, और नीचे आ जाएगा ग्रैंड टोटल। ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आएगा। और इसके साथ एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी जैसे हमको सिंपल लग रहा है, ये क्वेश्चंस की कंडीशन में इतना सिंपल नहीं होगा जितना अभी ये दिखने में है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी टू द पार्टनर और कमीशन, इन सब में अलग अलग कंडीशंस हमारे पास आती हैं, जिनको कि हम हेडिंग वाइज अब आगे डिफाइन करेंगे। तो फिलहाल ये सिंपल फॉर्म में आपके लिए था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब अगर बात की जाए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट मैटर होंगे वो सब हम अब आगे पढ़ेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, कितने इसके टाइप होते हैं? तो दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो दो तरीके के होते हैं। पहला है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और इसी का जस्ट अपोजिट होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ये दो अलग अलग है। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से, जैसा कि आप सबको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, तो फिक्स्ड का मतलब वही है जो आप सोच रहे हैं कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की कैपिटल हमेशा फिक्स्ड रहेगी। तो अब जब बात फिक्स्ड कैपिटल की आती है तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन और जागता है कि भाई जब कैपिटल हमेशा फिक्स रहनी है तो फिर फायदा क्या है बिजनेस करने का? तो ऐसा नहीं है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि उनको किसी तरीके का प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम अपने सभी करंट अफेयर्स को अपनी परमानेंट कैपिटल से अलग कर देते हैं। यानी कि जो भी एनुअल ट्रांजेक्शन्स या एनुअल अफेयर्स हम लोग अपने अकाउंट में नोट करते हैं, उनको कैपिटल अकाउंट से अलग किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में ट्रीट किया जाता है। यानी कि दूसरे प्लेटफॉर्म में ही हम उनसे रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स नोट करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा करंट ट्रांजेक्शन, तो वो करंट ट्रांजेक्शन्स के ही बेस पे उस अकाउंट का नाम होता है करंट अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, जहां पे भी बात फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की आएगी वहां पे दो अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनेंगे, जिसमें पहला होगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का पहला भाग होगा ए कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बनता है इसमें कैपिटल अकाउंट, जिसमें कि हम अपनी परमानेंट और फिक्स्ड कैपिटल को शो करते हैं, कैपिटल अकाउंट। और इसी का दूसरा पार्ट होता है बी करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें हम अपने एनुअल ट्रांजेक्शन्स को या जो अफेयर्स होंगे, जो चेंजेस आएंगे, जो प्रॉफिट
लॉस हम अर्न करेंगे या जो सैलरी और कमीशन हम लेंगे, हम पार्टनर्स को देंगे, वो नोट होंगे करंट अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। इसके बाद जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है वो अपने आप में फिक्स्ड कैपिटल भी होता है और करंट अकाउंट भी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सभी अफेयर्स एक ही प्लेटफॉर्म में नोट किए जाते हैं और उस एक प्लेटफॉर्म में नोट करने की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल साल दर साल घटती और बढ़ती जाती है। यानी कि जैसा कि उसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो वो फिक्स ना होकर फ्लक्चुएटिंग यानी कि वेरिएबल होती है और उसमें हर साल चेंज आते रहते हैं। तो हिंदी में भी अगर कोई हिंदी मीडियम के छात्र इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो उनको भी इस चीज को समझ लेना चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मतलब होगा स्थिर पूंजी खाता और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मतलब होगा परिवर्तनशील पूंजी खाता, यानी कि परिवर्तनशील जिसमें साल दर साल परिवर्तन आते रहते हैं, जिसमें चेंजेस होते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, ये किस तरीके से बनेंगे, तो इनके फॉर्मेट है कुछ इस तरीके से। तो अगर सबसे पहले हम बात करें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते समय जो भी हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें यहां पे हम वही एग्जांपल लेकर चलेंगे कि हमारे साथ हमारी पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर है, पार्टनर ए और पार्टनर बी। तो पार्टनर ए का कैपिटल, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है वो एक पर्सनल अकाउंट होता है, तो ये पर्सनल लेजर अकाउंट है, तो इसलिए पर्सनल अकाउंट के ही बेस पे हम यहाँ पे सभी पार्टनर्स की अलग अलग कॉलम यानी कि अलग अलग अमाउंट हम उनकी नोट करेंगे। तो ये एक तरीके की कंपाउंड लेजर होगी जिसमें कि एक से ज्यादा लेजर हम एक साथ बनाएंगे। तो पर्टिकुलर अमाउंट फॉर ए, अमाउंट फॉर बी, अमाउंट फॉर ए एंड अमाउंट फॉर बी। अब इसमें सबसे पहले जो पुरानी हमारे पास बैलेंस कैपिटल अकाउंट में है उसी को हम इसमें नोट करेंगे, तो उसको नोट किया जाता है बाय बैलेंस बीडी। अब बैलेंस बीडी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे बैलेंस बीडी का मतलब होगा जो कैपिटल अकाउंट का पुराना बैलेंस। तो जिन्होंने 11th में लेजर पढ़ी है, अच्छे से उसको पढ़ा है, अच्छे से समझा है, उसको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती होगी। लेजर का जो सबसे पहला रूल है कि जिस लेजर को हम लेजर बनाते समय सबसे पहला रूल हमको यही याद रखना चाहिए कि कभी भी किसी भी लेजर के टाइटल को, यानी कि जिस लेजर को हम बना रहे हैं, उस अकाउंट को अपनी लेजर के अंदर नोट नहीं किया जाता है। यानी कि अगर कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं तो हम कैपिटल को नोट नहीं कर सकते या उसके बैलेंस को नोट नहीं कर सकते। तो हम उसकी जगह क्या नोट करते हैं, उसके प्रीवियस बैलेंस को एज बैलेंस बीडी यानी कि बॉरिड डाउन, बैलेंस फॉरवर्डेड, यहाँ पे हम नोट करते हैं। तो ये चीज आप सबको समझ लेनी चाहिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम ये भी होती है, हालांकि ये जो अकाउंट्स के रूल हैं उससे कहीं पे भी मेल नहीं खाता है, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका मैं आप लोगों को और इसमें बता सकता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को इस चीज में प्रॉब्लम होती है कि कौन से अकाउंट के बैलेंस को डेबिट साइड में नोट किया जाता है या किसके बैलेंस को क्रेडिट में, जैसे आप सबको पता है ये क्रेडिट साइड होती है और ये डेबिट साइड होती है। तो अगर किसी स्टूडेंट को ये बात समझ में नहीं आती है कि भाई किस अकाउंट के बैलेंस को क्रेडिट में नोट किया जाएगा, किस अकाउंट के बैलेंस को डेबिट में नोट किया जाएगा, तो बैलेंस शीट से रिलेटेड अगर कोई भी स्टॉक इंफॉर्मेशन है और उसकी हम लेजर बना रहे हैं तो उसके लिए बैलेंस बीडी तुमको याद करने की जरूरत नहीं है। उसका एक शॉर्टकट तरीका ये भी हो सकता है कि बैलेंस शीट में वो जिस साइड नोट होता है उसके अपोजिट साइड हम उसके बैलेंस बीडी को नोट करते हैं ऑटोमेटिकली। यानी कि जो रूल्स हैं, ये डेबिट और क्रेडिट का जो रूल हम लेजर में लगाते हैं उसी के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन ये एक शॉर्टकट तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे कैपिटल है तो लाइबिलिटीज साइड में नोट होती है बैलेंस शीट में, तो कैपिटल का बैलेंस आएगा बाई वाली साइड यानी कि क्रेडिट साइड में। अगर किसी एसेट की हम लेजर बनाते हैं तो एसेट का प्रीवियस बैलेंस, क्योंकि एसेट साइड में होती है बाई वाली साइड में, तो यहां पे हम उसको नोट करेंगे क्रेडिट साइड में।
तो ये होगा आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाते समय हमको 2-3 चीजों के बारे में पहले ही समझ लेना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट भी रिसीट एंड पेमेंट के ही बेस पे बनाई जाएगी। तो पार्टनर के लिए जो चीज रिसीट होगी वो बाई में आएगी, और पार्टनर के लिए जो पेमेंट होगी यानी कि जो बिजनेस फर्म के लिए जो रिसीट होगी और पार्टनर के लिए पेमेंट होगी वो बाई। अगर बात फिक्स कैपिटल अकाउंट की जाए तो इसको हम यहाँ पे बैलेंस बीडी यानी कि बैलेंस सीडी यानी कि कैरी डाउन करके इसको क्लोज कर देंगे टू बैलेंस सीडी। इसी तरीके से साल दर साल ये कैपिटल अकाउंट इसी तरीके से मेंटेन किया जाएगा। वही बैलेंस बीडी हर साल फॉरवर्ड होगा और वही बैलेंस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये होता है फिक्स। अब दोस्तों अगर बात की जाए पार्टनर्स करंट अकाउंट की, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, क्योंकि जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है और करंट अकाउंट है दोनों में ही हम पार्टनर्स के इंटरनल अफेयर्स को नोट करते हैं। चाहे जो साल दर साल हर साल जो भी इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है या कोई अर्निंग होती है, कोई पेमेंट होती है, तो सब कुछ हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम नोट करते हैं। तो करंट अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में फर्क सिर्फ इतना सा होगा कि जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हमने पार्टनर्स की प्रीवियस कैपिटल का बैलेंस लिखा है, यानी कि जो बैलेंस बीडी है कैपिटल अकाउंट का वो उसमें नोट नहीं होता है, यानी कि करंट अकाउंट में वो नोट नहीं होगा। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का एक मर्ज परफॉर्मा होगा, यानी कि दोनों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो वो दोनों मिलाकर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने में हमको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि सबसे पहली बात तो ये कि ये भी बिल्कुल कंपाउंड लेजर की तरह बनेगा। इसमें भी हम दोनों पार्टनर्स के अमाउंट के कॉलम अलग अलग बनाएंगे। तो दोस्तों पार्टनर्स करंट अकाउंट या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जो हम पार्टनर्स के रिसीट एंड पेमेंट या फर्म के रिसीट एंड पेमेंट को नोट करते हैं वो बिल्कुल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अपोजिट नोट करेंगे। यानी कि जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने डेबिट साइड में जितनी भी चीजें यानी कि फर्म की जो रिसीट नोट करी थी, सॉरी फर्म की पेमेंट नोट करी थी, वो यहाँ पे अब क्रेडिट साइड में नोट होगी, क्योंकि वो पार्टनर के लिए रिसीट होगी। तो यहां पर आ जाएगा सबसे पहले बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर उसके बाद आता है बाई सैलरी टू द पार्टनर, टू द पार्टनर। सैलरी टू द पार्टनर के बाद इसमें आ जाएगा बाई कमीशन, अगर किसी पार्टनर को कोई कमीशन फर्म की तरफ से मिलता है। और सबसे लास्ट में हम इसमें नोट करते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि अगर कोई प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर को मिला है तो वो यहां पे नोट होगा। अगर लॉस होता है तो लॉस को हम यहां पे भी डेबिट साइड में शो करेंगे, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें आप ब्रैकेट में शो कर सकते हैं लॉस और यहां पे भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रॉफिट। इसके बाद अगर बात की जाए पार्टनर्स के लिए पेमेंट की, यानी कि पार्टनर्स के लिए जो फर्म को पेमेंट वो करते हैं, तो उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है आपका टू ड्रॉइंग्स, जो पार्टनरों ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया होगा, वो पैसा उनके करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट से डेबिट साइड में काट लिया जाता है, तो टू ड्रॉइंग्स। इसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उनके ड्राइंग पर उनको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
तो ये सारी की सारी चीजें तो वो हो गई जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है, ड्राइंग को छोड़ के, क्योंकि ड्राइंग हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी नोट नहीं करते हैं, ये डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में डिडक्ट होता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नोट करते हैं उसको हम यहाँ पे अपोजिट साइड में लाके नोट कर देंगे। लेकिन जो मैंने आप लोगों को एप्रोप्रिएशन अकाउंट के एक्सेप्शंस बताए थे उसमें से एक मद, यानी कि इंटरेस्ट चार्ज ऑन पार्टनर्स लोन, यानी कि जो पार्टनर लोन फर्म से लेता है, लोन टू द पार्टनर, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा पार्टनर पे, और वो इंटरेस्ट कैपिटल और करंट अकाउंट में हमने टू वाली साइड में नोट करना है। इतना याद रखिएगा, जो लोन पार्टनर फर्म को देता है उसका इंटरेस्ट इसमें नहीं आएगा, लेकिन जो लोन फर्म पार्टनर को देता है उसका इंटरेस्ट इसमें हम नोट करते हैं। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द पार्टनर, तो उसका अगर कोई इंटरेस्ट होता है तो वो भी यहां पे नोट होगा। अब अंत में जब ये पूरा अकाउंट हम बना लेते हैं तो इसमें हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट और हर लेजर की तरह डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस करने के लिए जिस भी साइड बैलेंस आता है उसको हम नोट करते हैं एज बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, और इधर की तरफ बाई बैलेंस सीडी, और इस तरीके से इन अकाउंटों को क्लोज कर दिया जाएगा। दोनों लेजर्स यहां पे क्लोज हो जाएंगे। ये तो था आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। दोस्तों इसी की तरह अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बिल्कुल ऐसा ही बनेगा जैसा ये तैयार किया है हमने, लेकिन उसमें ये फिक्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट आपस में मर्ज होकर बनेंगे। यानी कि बैलेंस बीडी को हमको सबसे पहले नोट करना है और उसके बाद ये सारी की सारी मदें हमने इसमें नोट करनी है, तो वो होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो ये था आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट आप लोग क्वेश्चंस के साथ साथ ही बनाना सीख जाएंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो दोनों आपस में मर्ज होकर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बताई गई सारी बातें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।